बहाना और उज़र ये पेश करेंगे जो नबी अलैहिस्सलाम के दामाद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मानने वालों ने शियान अली के नाम से कि हम अली के ग्रोह वाले हैं, अली को मानने वाले हैं, अली के पीछे चलने वाले हैं। नाम उनके ऐसे थे, मगर अमल और किरदार की जब बारी आई तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बज़ाते खुद उनसे शाकी थे, नाराज़ थे और अपने आप को सारे दौरे खिलाफत में उनके शर से महफूज ही रखते रहे, अपने आप को उनके शर से बचाते ही रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। मेरी ये उम्मत जब तक इन दो चीज़ों पर रहेगी, अल्लाह ताला इन पर अपनी खैर, अपनी रहमतें बरसाता रहेगा। एक आपने इशारा किया इस कुरान की तरफ, इस कुरान को थामे रहना, इस पर अमल करते रहना। और दूसरा आपने फरमाया मेरे अहलुल बैत, मेरे अहले बैत के साथ अच्छा बर्ताव रखना, उनकी इज़्ज़त तकरीम करना, उनको मकाम और रुतबा जो अल्लाह ने दिया है वो देते रहना। अल्लाह की रहमतें, बरकतें तुम्हारे ऊपर नाज़िल होती रहेंगी। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह ताला इस बात का इरादा कर चुके हैं, ए अहले बैत, ए नबी की बीवियों, नबी के घर वालियों, लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, अल्लाह तुम्हारे अंदर से ज़ाहरी और दुनियावी गलास्तों को, बुराइयों को, कमियों, कोताहियों को दूर करना चाहता है। वयुतहिरुकुम ततहीरा, अल्लाह तुम्हें तमाम दुनियावी अयूब से पाक और साफ करके पाकीज़ा करना चाहता। अहलल बैत अल्लाह ताला ने यहाँ नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों को करार दिया। जब कोई शख्स आपको ये कहता सुने कि हाँ अहलुल बैत से मुराद नबी की बीवियां नहीं है, तो समझ लीजिए कि 100% उसके अंदर मुनाफिकत भरी हुई है। नबी अलैहिस्सलाम के पास कुछ ईसाई पादरी आए, अपने इल्म की बुनियाद पर आपसे गुफ्तगू हुई। उस गुफ्तगू का जब हल ना निकला तो कहा गया कुल तालऊ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, ए नबी इनसे कहो तुम अपनी औलादों को, अपनी औरतों को लेके आओ, सुम्मा नबतहिल, हम तुम्हारे साथ फिर मुबाहला करते हैं, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, और उस मुबाहले में फिर हम झूठे पर अल्लाह की लानत की बद्दुआ करेंगे। मुबाहला क्या होता था? दो ग्रोह कह लें, दो जमातें कह लें, या दो लोग, दो शख्स, दो फर्द कह लें, किसी बात पर कायम है, दोनों अपने आप को सच्चा और साफ कहते हैं, नतीजा नहीं निकल रहा, दोनों बैठते हैं, अपने अपने दलाइल देते हैं और दलाइल देने के बाद अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह अगर मैं झूठा मेरे ऊपर अपनी लानत बरसा। दूसरा भी यही दुआ करता है, या अल्लाह अगर मैं झूठा मेरे ऊपर अपनी लानत बरसा। जब ईसाइयों का कोई नतीजा ना निकला, अल्लाह ने बजाते खुद कहा नबी इनको बुलाओ, कहा बुलाओ अपने ख़ानदान वालों को, अहलो अयाल को, वो आए, वो बैठे, मुबाहला करें, एक दूसरे पर फिर लानत डालें। नबी अलैहिस्सलाम ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इन चार हजरात को बुलाया, अपनी चादर ली, चादर के नीचे चारों को किया और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह इन चार अफराद को भी अहले बैत का दर्जा अता फरमा।
अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की, इन 4 हजरात को भी अहले बैत का दर्जा अता कर दिया गया। अगर सवाल ये हो कि अहले बैत में है कौन कौन, तो ये ज़हन में रखिएगा, नबी अलैहिस्सलाम के चचा अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनकी सारी औलाद अहले बैत में से है। नबी अलैहिस्सलाम के चचा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद, जिनको अबू तालिब के नाम से दुनिया जानती है, वो बज़ाते खुद तो नहीं, चूँकि वो इस्लाम पर दुनिया से रुखसत नहीं हुए, उनकी औलाद में से वो हजरात जिनको अल्लाह ने इस्लाम की तौफीक दी, अल्लाह ताला ने उनको भी अहले बैत में शामिल किया है। वो हम कह सकते हैं आले अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आले अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आले जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आले अब्बास रज़ी अल्लाह, ये जितने हजरात हैं, ये और इनकी आगे जितनी नस्ल और औलाद है, अल्लाह ताला ने सबको अहले बैत करार दिया। हाँ, ये भी ज़हन में रखिए, अल्लाह ताला ने नबी को इस बात का भी इख्तियार दिया था कि वो किसी और को अहले बैत में शामिल करना चाहते हो कर सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने उसामा बिन जैद, उनके वालिद जैद बिन हारसा, सहाबा कहते हैं हमने अक्सर देखा नबी अलैहिस्सलाम की एक रान पर हसन हुसैन और एक रान पर उसामा के वालिद जैद बैठा करते थे। छोटे थे, मारूफ भी हुआ, जैद बिन मोहम्मद के नाम से पहचाने भी जाते थे, मगर बाद में अल्लाह ताला ने असल वलदियत की तरफ निस्बत को कायम रखने के लिए पाबंदी लगाई कि नहीं, इसको जैद बिन मोहम्मद ना कहा जाए। अल्लाह ताला से स्पेशल दुआ की, या अल्लाह जैद को भी मेरे अहले बैत में शामिल कर दे। वो दुआ कबूल हुई, जैद को भी अहले बैत में शामिल कर लिया गया। हज़रत सुफियान से मुतल्लक आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए भी अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह इसको भी मेरे अहले बैत में शामिल कर ले, उनको भी अहले बैत में शामिल कर लिया। चूँकि अहले बैत से मुतल्लक अल्लाह ने कहा, ख़ास एजाज़ और रुतबा दिया इस ख़ानदान को कि अल्लाह इस ख़ानदान पर अपनी ख़ास रहमत और बरकत करना। और दूसरी हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह जो मेरे अहले बैत से, आले मोहम्मद से मोहब्बत करे, ए अल्लाह तू उनसे मोहब्बत करना, और ए अल्लाह जो इनसे बुग़्ज़ रखे, ए अल्लाह तू उनसे बुग़्ज़ रख। वो बुग़्ज़ नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत के साथ ज़ाहरी मोहब्बत का नारा और अंदर खाते बुग़्ज़ उस वक्त भी था और आज भी है। वो इंशाअल्लाह आइंदा खुतबे में आपको बतलाऊंगा वो बुग़्ज़ करने वाले कौन हैं और बुग़्ज़ उनका क्या है, दुश्मनी और अदावत उनकी क्या है। अब नबी अलैहिस्सलाम की इस हदीस जो मैंने आपको मुबाहले वाली सुनाई है, इसको बुनियाद बनाकर कहा जाता है कि नहीं, अहले बैत से मुराद नबी की बीवियां नहीं। अच्छा, जिनकी सब औलादें थीं, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जिनकी औलाद है, नबी अलैहिस्सलाम की बकिया बेटियां जिनकी औलाद हैं, उनको निकाल दिया गया कि खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो नबी की बीवी और सबसे पहली बीवी थी, वो नाउज़ बिल्लाह अहले बैत में शामिल नहीं। नहीं जी नहीं, वो अहले बैत में शामिल है। अच्छा, वो अहले बैत में शामिल है, बकिया बीवियां शामिल नहीं है, ये क्या मंतक? अल्लाह ताला ने इसीलिए लफ्ज़ अहले बैत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में कुछ मेहमान आए, आपने बिठाया, उनके लिए गोश्त वगैरह भून के लाए, उनके सामने रखा, उनको खाने का कहा, वो खाने से इनकारी। अब घबरा गए, कहा भी आप खाना क्यों नहीं खा रहे? कहा जी हम खाना नहीं खा सकते, हम ज़ाहरी तौर पर इंसानों की शक्ल में आए हैं, असल में हम फरिश्ते हैं।
आपको एक पैगाम और आपके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम की तरफ एक पैगाम लेकर जा रहे हैं। मुझे क्या पैगाम देने आए हो? कहा जी आपको पैगाम ये देने आए हैं कि अल्लाह ताला ने आपके लिए औलाद का ऐलान किया है, फैसला किया है, आपकी बीवी को औलाद होने वाली है, 2 बेटों की खुशखबरी है। बीवी पास खड़ी ये गुफ्तगू सुन रही थी, हैरान हुई। कहा मुझे औलाद, इब्राहीम भी बूढ़े और मैं भी बांझ, हमें औलाद कैसे हो सकती है? फरिश्तों ने भी आगे उसी लफ्ज के साथ जो अल्लाह ताला ने बकिया बीवियों को पुकार कर अहले बैत कहा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को भी कहा, अहले बैत तू अल्लाह की बात पर हैरान हो रही है? किसी बूढ़े को और किसी बांझ को औलाद देना क्या अल्लाह के लिए मुश्किल है? अब यहां भी लफ्ज़ अहले बैत अल्लाह ताला ने बीवी के लिए इस्तेमाल किया। नूह अलैहिस्सलाम कौम को अकीदा तौहीद सारी ज़िंदगी बतलाते रहे, कौम मुखालफत करती रही, बिल आखिर अल्लाह से दुआ बद्दुआ की, ऊपर से भी बारिश पानी, नीचे से भी पानी आना शुरू हुआ, 4 सू पानी ही पानी, और बचाव सिर्फ उसका था जो उस कश्ती में था जो नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। आप कश्ती में सवार हैं, देखा आपका बेटा पानी में डूबने वाला है, उसको आवाज़ दी, कहा अभी भी ईमान अल्लाह पर ले आओ, अकीदा तौहीद इख्तियार कर लो, अल्लाह माफ़ी दे देगा, मेरी कश्ती पर सवार हो जाओ। कहा नहीं, मैं अपना बचाव खुद ही कर लूँगा, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊँगा। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से डायरेक्ट राब्ता किया, या अल्लाह मेरा बेटा डूब रहा है। जब बेटे को डूबते देखा, पानी में गर्क होते देखा, बाप की शफकत और मोहब्बत थोड़ी सी ऐसी बड़ी कि अल्लाह से डायरेक्ट दुआ कर दी उस मुशरक बेटे के लिए। कहा या अल्लाह ये मेरा बेटा है। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को पुकार कर कहा, इन्नहु लैसा मिन अहलिक। नूह आप क्या बात कर रहे हैं, ये आपके खानदान में से नहीं है। क्या वो नूह का बेटा नहीं था? नूह का बेटा था, मगर कुछ चीज़ें होती हैं जो एक मकाम और रुतबा रखती हैं। बंदा जब मुकाम और रुतबे से गिर जाता है फिर वो रिश्ते नाते नहीं रहते। अब चूंकि वो अकीदा तौहीद पर नहीं जा रहा था, अकीदा शिर्क पर, बगावत पर, अल्लाह की नाराज़गी पर मर रहा था, तो बाप को, नूह को कहा नहीं, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारा बेटा ही नहीं है। और नूह दोबारा अपने इस मुशरक बेटे से मुतल्लक हमसे गुफ्तगू ना करना, हमसे सिफारिश ना करना। अगर दोबारा आपने इस मुशरक बेटे से मुतल्लक हमसे सिफारिश की, हम आपको भी नाकाम लोगों में शुमार कर लेंगे। इतना बड़ा ऐलान। नबी अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ फरमा है, देखा एक खजूर गिरी पड़ी थी, उठा के मुंह में डालने लगे, फिर इनकार किया, नहीं खाई, और कहा मैं खजूर खा सकता था, खाना चाहता था, मैं सिर्फ इसलिए खजूर नहीं खा रहा कहीं ये सदके की खजूर ना हो। और सदका अल्लाह ने मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी आल पर हराम किया हुआ, इसको हम ज़कात कहते हैं, सदका कहते हैं। ये सबसे बड़ी निशानी अहले बैत की, नबी अलैहिस्सलाम के अहले ख़ानदान की, कि उनके ऊपर अल्लाह ताला ने सदक़े को हराम किया। वो सदका नहीं खा सकते, सदका नहीं कबूल करेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ हदिया, तोहफ़ा कबूल करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम के साथ हसन या हुसैन हैं, राह जाते खजूर उठाई है, मुंह में डाली है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली मुबारक उसके मुंह में डाली है, मुंह में डालकर खजूर उसके मुंह से निकाल कर फेंक दी है, और कहा मैंने सिर्फ इसलिए निकाल के फेंकी है कहीं सदके की खजूर ना हो। हसन हुसैन भी चूंकि अहले बैत में से हैं,
और अगर इनके मुंह में भी ये खजूर चली गई ये तो इनके लिए जायज़ नहीं है। नबी ने अपने पोते के मुंह से खजूर निकाल कर बाहर फेंक कर साबित किया, सबक दिया नहीं। अहले बैत वो है जिसके ऊपर अल्लाह ने सदके को, ज़कात को हराम किया हुआ है, वो ज़कात और सदका नहीं खा सकता। अब ज़कात और सदका खाने वाला भी कहता रहे मैं अहले बैत हूं, उसकी मर्जी है। वो हमें देखना सोचना चाहिए कि ये कैसा अहले बैत है। हमारे पाकिस्तान में तो ईंट उठाएं आपको अहले बैत नजर आएंगे, हर बंदा सिर्फ 2 लफ्ज साथ लगाए वो अहले बैत है। एक लफ्ज हमारे यहाँ सैयद चलता है और एक लफ्ज हमारे यहाँ शाह चलता है। ये शाह और सैयद जिसके साथ भी लगा ले बस वो साबित ये करता है मैं अहले बैत में से हूँ, मैं नबी अलैहिस्सलाम की लड़ी में से और आपके ख़ानदान में से। और कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे बदनस्ल लोग, बदअमल लोग, हराम खोर लोग ये दोनों लफ्ज लगाकर मुझे आपको बुद्धू और उल्लू बना रहे हैं, सबको खबर। बस ये 2 लफ्ज साथ लगे हैं, लफ्ज सैयद और लफ्ज शाह। ये 2 लफ्ज लगाकर जो दुनिया का गंद वो मार सकते हैं, जो हरामज़दगी वो कर सकते हैं करते हैं, इससे बढ़कर करते हैं। उन कमबख्तों का फिर भी ये ऐलान है हाँ हम अहले बैत में से। उधर अकीदा शिर्क आया है तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को ढांका है, नूह ये तेरा बेटा ही नहीं है, तेरे किरदार पर नहीं है, तेरे अमल पर नहीं है। जब तेरे किरदार और अमल पर नहीं है तो गोया वो तेरा बेटा ही नहीं है। आइंदा इसको बेटा ना कहना और हमसे सिफारिश भी ना करना, कैसे हो सकता है? आज कोई बदअमल भी हो, आज अल्लाह और रसूल का दुश्मन भी हो, आज वो सदके खाता भी फिर रहा हो, सारी दुनिया का हराम खा रहा हो, सारे रास्ते उसके अंदर हो और कहे मैं अहले बैत हूं, हमारी अक्ल तो नहीं मान रही। अहले बैत सबसे बड़ी निशानी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई वो यही थी। सदका उन पर हराम है, वो सदके को इनकार करेंगे, सदके को रद्द करेंगे। अगर आपको कोई ऐसा शख्स नजर आता है, अल्लाह से बड़ी उम्मीद है ये खालिस सैयद हो सकता है, खालिस अहले बैत हो सकता है, खालिस नबी अलैहिस्सलाम की लड़ी से आपके ख़ानदान में से हो सकता है। मगर अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये बात तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने उस वक्त सारे ख़ानदान वालों को, बनु हाशिम को, बनु कुरैश को, सबको बुलाकर कहा सुनो, तुम में से कोई शख्स बशमूल फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, तुम में से कोई शख्स ये समझे मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम तुम्हारे ख़ानदान में से हूँ, तुम्हारा अजीज़ रिश्तेदार हूँ, इस वजह से वो अमल छोड़ दे और इस चीज़ पर कनात कर ले अल्लाह के नबी मुझे छुड़वा लेंगे, मेरे रिश्तेदार हैं, ताल्लुकदार हैं, मेरे ख़ानदान में से है ना। याद रखना तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ और मुझ मोहम्मद अलैहिस्सलाम का अमल मेरे साथ। नबी ने तो अपने उस वक्त मौजूद रिश्तेदारों को, जो सबसे करीबी रिश्तेदार थे, और आज अगर उनकी कोई अहले बैत यहाँ मौजूद भी है वो तो बड़े दूर के रिश्तेदार बन गए, चाहे अहले बैत हैं, उनसे मुतल्लक कह दिया कि नहीं, अमल के बगैर तुम्हारा भी जन्नत में जाना मुश्किल हो जाएगा। अमल लाओगे अल्लाह राज़ी होगा, अमल कबूल होगा, तब तुम्हारा अहले बैत होना भी कबूल होगा। अगर तुम्हारे पास अमल नहीं है, अल्लाह अमल के बगैर अगर नूह अलैहिस्सलाम को बेटे को जहन्नम में भेज सकता है तो बकिया क्या चीज़ है? अल्लाह के सामने कोई मजबूर नहीं है, अल्लाह को कोई बेबस नहीं कर सकता। हम ये समझते हैं शायद नाउज़ बिल्लाह हमारे ख़ानदान, हमारी ये बरादरी, हमारा अहले बैत होना शायद नाउज़ बिल्लाह अल्लाह को मजबूर और बेबस कर सकता है, ऐसा नहीं। इसलिए अहले बैत का मुकाम और रुतबा किसी को इससे इनकार नहीं है। बल्कि एक हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो शख्स जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखे, अनाद रखे, अदावत रखे, रोज़े में है, बैतुल्लाह में है, हजर अस्वद के पास खड़ा हुआ वो इबादत कर रहा है और मेरे ख़ानदान वालों का दुश्मन है, अल्लाह उसकी सारी इबादत को ज़ाया कर देता। किस्मत देखें, रोज़ा है, बैतुल्लाह है, हजर अस्वद है, उसके पास खड़ा नमाज पढ़ रहा है
अल्लाह हर चीज़ रद्द और ज़ाया कर रहा है। वजह और सबब क्या है? वजह सबब सिर्फ ये है, ये हराम खोर, ये मुनाफिकत का किरदार अदा कर रहा है, ज़ाहरी नमाजें पढ़ रहा है, ज़ाहरी अहले बैत से मोहब्बत के दावे कर रहा है, इसके अंदर बुग़्ज़ और अनाद भरा हुआ है। इस वजह से अल्लाह उसकी सारी इबादत को ज़ाया करते जा रहे हैं। अल्लाह ऐसे शरीर और खन्नास किस्म के जो लोग जो अहले बैत से मुतल्लक बुग़्ज़ रखते हैं, मैंने बतलाया आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह हम सबको इनके शर से महफूज फरमाए। और जो मोहब्बत जिसका नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, इन हजरात से, इस अहले बैत से, ख़ानदान से जो इनसे मोहब्बत का हक़ है, अल्लाह हमें वो हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और वो हजरात जो सचमुच अहले बैत हैं, अल्लाह ऐसे सचमुच हकीकी जो अहले बैत हैं, अल्लाह हमें इन हजरात का कुर्ब अता फरमाए। इसलिए कि ये असल में वो नबी अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के अफराद हैं कि जिनके पास बैठना, गुफ्तगू करना, कलाम करना, उनके साथ आना जाना, जो भी आपको उनका कुर्ब मिले, यकीनन वो खुशकिस्मती है। क्यों? इसलिए कि ये खालिस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद हैं। बकिया जो सिलसिला हमारे यहाँ चल रहा है, आप हजरात के इल्म में है ही, जैसे मैंने आपको आगाज़ में बतलाया कि 2 लफ्ज़ साथ लगाएं, उसके बाद आप बस फारग हैं, आप अहले बैत में से। अल्लाह हमें ऐसे शरीर किस्म के लोगों के शर से महफूज फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा बयान करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।